हेलो स्टूडेंट, इक्वेशन है क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल का एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। इक्वेशन प्रूव्ड है और ये एक या दो बार करने पर भी ये क्वेश्चन याद नहीं रहता है कि ऐसा क्वेश्चन है। लेट्स आई एक्सप्लेन द फिगर फर्स्ट एंड क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, जो फिगर हमें दी है, पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, एक लाइन है पी ओ क्यू। रे ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। रे ओ आर एक परपेंडिकुलर टू पी क्यू, मतलब ये ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों साइड 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ओ एस इज़ अनदर रे, एक और रे है ओ एस, जो आर ओ और पी ओ के बीच में है, राइट। और यही सारी चीज़ें मैंने गिवन में भी लिखी है, ठीक है। दैट्स ऑल 4 पॉइंट्स। हमें प्रूफ करना है आर ओ एस इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, मतलब क्यू ओ एस क्यू ओ एस कहाँ पर है, तो ये है क्यू ओ एस, मतलब कि ये वाली फिगर। मैं एक और फिगर मैंने ड्रॉ करके रखी है, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्यू ओ एस मतलब ये वाली फिगर, ये वाला एंगल। इस एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल पी ओ एस मतलब इतना एंगल अगर मैं माइनस कर रहा हूँ, मतलब इतने एंगल में से मैं इतना एंगल माइनस कर रहा हूँ, तो मुझे जो एंगल मिलेगा, जितना एंगल मुझे मिलेगा, उस एंगल का आधा एंगल आर ओ एस है। मतलब सपोज़ करो कि ये मेरा इतना एंगल है, उसमें से अगर मैं इतना एंगल निकाल देता हूँ, इतना मैंने निकाल दिया, तो जो एंगल बचा उसका अगर मैं आधा एंगल यूज़ करूँगा, मतलब कि आधा, मतलब कि इसको भी निकाल देता हूँ। अब जो एंगल मेरा बचा है, इतना ही एंगल आर ओ एस है, मतलब ये जो आर ओ एस है वो उतना ही एंगल है। जो ये पूरे एंगल में से जब मैं इतना एंगल निकाल दूंगा और जो एंगल बचेगा उसका मैं आधा करूंगा। फिर से एक बार, ये एक बड़ा सा एंगल है, उसमें से मैं कुछ एंगल निकाल देता हूँ, इतना एंगल मैंने निकाल दिया, और जो एंगल मेरा बचा उसका जब मैंने आधा किया तो जो एंगल मिला वो मेरा एंगल आर ओ एस है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये कैसे होगा, ठीक है। फिगर में मैंने जो एक्सप्लेन किया उसी चीज़ को हमें वर्ड में लिखना है प्रूफ करके, राइट। मुझे आर ओ एस की दो इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। आर ओ एस कहाँ पर है, आर ओ एस तो ये रहा आर ओ एस, ये है आर ओ एस। मुझे आर ओ एस की दो इक्वेशन लिखनी है। तो पहली इक्वेशन जिसमें क्यू ओ एस मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला बड़ा एंगल, और इस बड़े एंगल में से अगर मैं माइनस कर रहा हूँ ये वाला एंगल, इतना एंगल, तो मुझे मिलेगा इतना एंगल। फिर से एक बार, ये बड़ा सा एंगल, उसमें से अगर मैं ये माइनस करता हूँ तो मुझे मिलेगा ये वाला एंगल। तो ये हो गई पहली इक्वेशन। अगर आर ओ एस चाहिए तो क्यू ओ एस में से क्यू ओ आर को माइनस करो, क्यू ओ एस में से क्यू ओ आर को माइनस करूँगा तो आर ओ एस मिलेगा। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आर ओ पी, तो ये है मेरा आर ओ पी, ये है यहाँ पे आर ओ पी। आर ओ पी में से मैं पी ओ एस मतलब कि इतना एंगल मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। ये पूरे एंगल में से मैंने इतना एंगल माइनस कर दिया, तो अब जो एंगल मुझे मिला वो है मेरा आर ओ एस। तो मुझे यहाँ पे आर ओ एस की दो इक्वेशन मिली। पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों को नंबर दे दिया 1 और 2। अब मुझे दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। नाउ आई हैव टू ऐड बोथ द इक्वेशंस। मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगा। अगर मैं ऐड करूँगा तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस 2 आर ओ एस हो जाएगा, और ये दोनों को अगर मैं प्लस करने जाऊँगा तो ये प्लस नहीं होगा क्योंकि चारों एंगल अलग अलग है। क्लियर। तो चारों एंगल अगर अलग अलग है तो जब तक मुझे कोई और क्लू नहीं मिलता है, मैं दोनों को इस
इक्वेशन को यहाँ पे और इस इक्वेशन को यहाँ पर रखकर दोनों को मैं प्लस के फॉर्म में रख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्यू ओ आर को मुझे यहाँ पे क्यू आर को चेंज करना होगा या फिर मुझे आर ओ पी को चेंज करना होगा कैंसिल करने के लिए, क्योंकि मेरा आर ओ क्यू इक्वल टू आर ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर आर ओ क्यू आर ओ पी दोनों 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है तो मैं क्यू ओ आर और आर ओ क्यू दोनों एक ही होता है, तो क्यू ओ आर की जगह पर मैं आर ओ पी लिख सकता हूँ क्योंकि आर ओ क्यू और आर ओ पी दोनों एक ही है, राइट। तो क्यू ओ आर की जगह पर अगर मैंने आर ओ पी लिख दिया है तो अब यहाँ पर आर ओ पी और आर ओ पी कैंसिल होगा। अब जो बचेगा वो है एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और 2 आर ओ एस एज इट इज़ नीचे आएगा। तो 2 आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब यही 2 ट्रांसपोज होकर अपॉन में चला जाएगा, मतलब इस पूरी इक्वेशंस के डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा 2 यहाँ से ट्रांसपोज हुआ है, राइट। किसी भी नंबर को या किसी भी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो वो हाफ हो जाएगी, ओके, तो वो हाफ हो जाएगा। तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। जो हमें इक्वेशन प्रूव करना था वो यहाँ पर हो गया है। हमें प्रूव करना था आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और इक्वेशन को सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं आर ओ एस इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, हैंस प्रूव। And this is the whole question.